चलो, कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? अलाउद्दीन खिलजी हो चुका था। हम्म, चलो एक बार देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किए थे हमने, और दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था टोटल कितने वंश देखने को मिलते हैं? 5 वंश देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक हमने कंप्लीट कर लिया था। कौन सा कंप्लीट कर लिया था? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश को हमने कंप्लीट कर लिया था। इसी को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बाद हमने शुरू किया था किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। खिलजी डायनेस्टी हमने शुरुआत की थी। इसमें हमने देखा था कि इस वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का अगर रिवीजन करना चाहें तो क्या देख रहे थे हम जलालुद्दीन खिलजी में? एक बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक दीवाने वफूक, रिवीजन हुआ है ना? सिर्फ होली ही तो नहीं हुई, रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ? दीवाने वफूक, हाँ, दीवाने वफूक क्या हुआ करता था? आय व्यय के कागजात वगैरह रखने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था। और जलालुद्दीन पहला ऐसा राजा था जिसने दक्षिण भारत में अभियान करवाया, खुद नहीं किया, करवाया। किसके थ्रू करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू करवाया था। और ज्यादा कुछ जलालुद्दीन खिलजी में देखने को मिलता नहीं। फिर उसके बाद राजा बना है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के भी हमने सारे रिफॉर्मेटिव वाली चीजें देख लिए थे कि क्या क्या चीजें इसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? अली गुरशास्प। क्या हुआ करता था? अली गुरशास्प। दो उपाधि धारण किया था इसने, कौन कौन सी? सिकंदर सैनी अपने आप को कहलाता था। इसके अलावा दो उपाधि, हाँ, सिकंदर ए सैनी। और दो उपाधि और हुआ करती थी, नासिर आमिन उल मोमिन, ठीक है, आमिन उल मोमिन, और यामिन उल खिलाफत। एक और कौन सी? यामिन उल खिलाफत। खलीफा का दाहिना हाथ और खलीफा का उस तरीके सहायक, ऐसे करके ये दो उपाधियां इसने धारण की थी। इसी के बाद में हमने देखा था इसी के समय में 4 विद्रोह हुए थे। मतलब ऐसे इसने पता लगाया विद्रोह क्यों हो रहे हैं, तो 4 कारण पता चले थे और 4 कारणों की इसने 4 काट दी थी। पहला कारण हमें क्या देखने को मिला था कि राजा और जनता के बीच में एक मतलब पता नहीं चल पा रहा था, कम्युनिकेशन गैप था। तो इसने क्या बनवा दिया था? स्पाई सिस्टम बना दिया था। फिर इसके बाद हमने देखा था क्या? हाँ, ठीक है, मद्य का अत्यधिक सेवन देखने को मिल रहा था, तो इसने अल्कोहल को क्या कर दिया? बैन कर दिया अपने साम्राज्य में। फिर इसके बाद, हाँ, मतलब अमीरों के बीच और मालिकों के बीच बहुत ज्यादा संबंध हो रहे थे, तो जिसके कारण इसने बैन कर दिया, किसी भी तरीके के संबंध नहीं होंगे। लास्ट, कुछ ही लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो गया था, मतलब कुछ ही लोग अमीर होते चले जा रहे थे, तो उसके बाद देखने को मिलता है इसने जितने भी राजकीय अनुदान, जितने भी डोनेशन, जितने ग्रांट दिए हुए थे, वो सारी चीजों को, भूमि वगैरह जो भी दी गई थी, सबको क्या कर लिया? वापस ले लिया। ठीक है। इसने पहले परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, मतलब बहुत बड़ी एक आर्मी इसने बना के रखी थी। और परमानेंट स्टैंडिंग मतलब समय के अनुसार 8-8 9-9 घंटे के आधार पर वो आर्मी हमेशा खड़ी ही रहेगी। और इसको इसने नगद वेतन देना शुरू किया, कैश, सैलरी देना शुरू किया इन कैश। ठीक है, सैलरी इन कैश देना शुरू किया, नगद वेतन देना शुरू किया। जब नगद वेतन देना शुरू किया तो धीरे धीरे इसका खजाना खाली होने लगा। खजाना खाली होने लगा तो इसने सैलरी को क्या कम कर दिया? कम। जब सैलरी को कम किया तो अब भाई सिपाही विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि उनको बेसिक चीज नहीं मिल रही थी, तो सिपाहियों को बेसिक चीज मिल सके इसलिए उसने रियासतों का, दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत, ये रियासत मतलब और कुछ नहीं है, मतलब उसने मंडियों का निर्माण किया, मंडी का निर्माण किया। 4 तरीके का मंडी बनाई, और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है सराय उदल। सराय उदल, उदल, सराय उदल एक मंडी जिसका नाम देखने को मिलता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसने ये मंडी का निर्माण कराया था, सराय उदल। सराय उदल के अलावा और इसने मंडी में क्या किया भाई? प्राइस इसने रेगुलेट किया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिसाइड कर लिया। मतलब मंडी का फायदा ही क्या होता अगर प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता था। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना,
तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।